कई बार कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एलएलबी में एडमिशन लिया है या एलएलबी कंप्लीट करने के बाद अब वो लिटिगेशन में जा रहे हैं या जुडिशियल सर्विसेज की या एपीयू की प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। उनका क्वेश्चन ये होता है कि सर आईपीसी इतना बड़ा है, इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ इसमें से कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी हम लोग पनिशमेंट याद करें। भाई आप लिटिगेशन में जाओगे, कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी आप पनिशमेंट याद रखोगे, जिनके बारे में आप ये याद रखोगे कि वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस। देखिए, एक हमने बहुत पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने आईपीसी के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस को टिक मार्क करवाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीएनएस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस की आपको पनिशमेंट याद करना है, कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके बारे में आपको यह ध्यान में रखना है कि वो बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल हैं। देखिए, अब हमने एक चार्ट तैयार करा है उन ऑफेंसेस का जो बीएनएस के अंदर है। अब ये चार्ट हमने कैसे तैयार किया है आपको हम बता देते हैं। ये चार्ट हमने कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है। ये चार्ट जो है हमने कोई लिटिगेशन के अंदर कोर्ट के जजमेंट्स रीड करके नहीं देखा है कि किस तरह के केसेस आ रहे हैं कोर्ट के पास। ये हमने कोई जुडिशरी के क्वेश्चन पेपर उठा के नहीं देखा है। ये जो हमने चार्ट तैयार किया है ये न्यूज़पेपर के बेसिस पे, जो हमारे समाज में ऑफेंसेस कमिट होते हैं उसके बेसिस पे तैयार किया। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, अब आप लोग बताते जाइएगा कि ये जो हमने ऑफेंसेस लिखे हैं क्या ये हमारे समाज में कमिट होते हैं या नहीं। क्या हमारे समाज में चोरी कमिट होती है, थेफ्ट होती है? बिल्कुल होती है। उसके साथ साथ रॉबरी होती है। यही थेफ्ट जो है इसका एग्रावेटेड फॉर्म है रॉबरी। थेफ्ट के अंदर जब वायलेंस इस्तेमाल हो जाता है तो वही रॉबरी बन जाती है। हमारे यहाँ एक्सटॉर्शन होता है, ब्लैकमेल करते हैं लोग, किसी को डरा के उनसे कोई पैसा हासिल करना या प्रॉपर्टी लेना, बहुत कॉमन है। डकैती होती है, यही रॉबरी को 5 या उससे ज्यादा लोग करते हैं तो डकैती बन जाता है, डकैती भी बहुत होती है। मर्डर बहुत कॉमन है, रेप बहुत कॉमन है। उसके अलावा अब ये एक नया ऑफेंस जो है बीएनएस के अंदर ऐड हो गया है सेक्शन 103 के अंदर, मॉब लिंचिंग का, जहां पे भीड़ जो है किसी को पीट पीट के मार डालती है, तो ये नया सेक्शन ऐड हो गया है। इसके अलावा अनलॉफुल असेंबली, जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है किसी गलत ऑब्जेक्ट से, राइट, ये भी कॉमन है हमारे यहां। इसके अलावा डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, गलत नियति से किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना, ये भी हमारे यहां बहुत कॉमन है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी के भरोसे का यानी क्रिमिनल ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी को प्रॉपर्टी आपने सौंपी हो और वो प्रॉपर्टी हड़प कर जाए, बहुत कॉमन है, ये भी बहुत होता है। इसके अलावा डिफेमेशन, अक्सर आप सुनते रहते होंगे, डिफेमेशन होता रहता है एक दूसरे के ऊपर, खासकर पॉलिटिकल लीडर्स में आप देखिए अक्सर जो एक दूसरे के खिलाफ केस करते रहते हैं। फोर्जरी, फोर्जरी भी बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे यहाँ, फर्जी कागजात बनवाना, फर्जी रजिस्ट्री होना, बहुत सारे इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं। उसके अलावा अब ये नया ऑफेंस ऐड हुआ है बीएनएस के अंदर, स्नैचिंग, सेक्शन 304 ऑफ बीएनएस, स्नैचिंग। स्नैचिंग क्या है? यही जो चोरी है इसी को अगर झटके से कर लिया जाए, झटके से खींच के करी जाए, अगर झटके से खींच के सडनली फोर्सेबली खींच के किया जाएगा तो वही थेफ्ट जो है स्नैचिंग बन जाएगा। उसके अलावा रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, किसी को गलत तरीके से रोकना, रिस्ट्रेंट करना, कन्फाइन करना, ये भी हमारे यहाँ कमिट होता है समाज में। उसके अलावा चीटिंग, चीटिंग भी बहुत कॉमन है, लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा चीट करते हैं। जैसे पहले सेक्शन 420 के ऑफेंसेस बहुत ज्यादा होते थे, चीटिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस बहुत कमिट होते थे आईपीसी के अंदर, अब वो सेक्शंस बदल गए तो चीटिंग भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके अलावा हर्ट और ग्रीवस हर्ट, मारपीट करना, चोट पहुंचाना, गहरी चोट पहुंचाना, बहुत लड़ाइयां होती हैं, बहुत कॉमन है। किडनैपिंग, किडनैपिंग भी बहुत ज्यादा होती है। अब ये किडनैपिंग जरूरी नहीं है कि जिस सेंस में आप समझ रहे हैं जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, यहाँ पे किडनैपिंग अगर किसी बच्चे को, अगर उस बच्चे के कंसेंट से भी उसको लेके गए तो भी ये किडनैपिंग हो गया। अगर उसके लॉफुल गार्जियन के बिना कंसेंट के लेके गए हैं तो ये किडनैपिंग हो जाएगा, तो ये भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा एब्डक्शन, जबरन किसी को उठा ले जाए, ये भी हमारे यहां होता है, एब्डक्शन भी कॉमन है। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत कॉमन है। ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर बहुत सारे ऑफेंसेस आ जाएंगे, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर स्टॉकिंग आ जाएगी, वॉयरिज्म आ जाएगा, ठीक है। ट्रेस पास करना, किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेस पास करना, ये भी होता है हमारे यहाँ। उसके अलावा हेट स्पीचेस, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब ये जो हमने ऑफेंसेस की लिस्ट तैयार करी है या जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये हमने कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के नहीं तैयार करी है, ये वो ऑफेंसेस हैं जो हमारे समाज में कमिट होते हैं। अब बाय डिफॉल्ट यही ऑफेंसेस आपके लिए एलएलबी में भी इंपॉर्टेंट है।
जुडिशियल सर्विसेज में भी इंपॉर्टेंट है, एपीओ में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे प्रैक्टिस करने, आपको ज्यादातर जो ऑफेंसेस हुए होंगे आईपीसी के अंदर इन्हीं से रिलेटेड मिलेंगे। अब आप देखिए कितने ऑफेंसेस हैं, अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 21, टोटल 21 ऑफेंसेस हैं। और बीएनएस के अंदर है टोटल कितने, 350 से भी ज्यादा ऑफेंसेस हैं। अब आदमी देखेगा 350 से ज्यादा ऑफेंसेस, इतने सारे ऑफेंसेस, इनकी पनिशमेंट कैसे याद करें, इनके एसेंशियल्स कैसे याद करें। अगर आप देखें तो कितने कम ऑफेंसेस हैं ये, सिर्फ 21 है। हाँ, आप अपने हिसाब से जब लिस्ट तैयार करिएगा तो इसके अंदर हो सकता है हमने कुछ ऑफेंसेस को ऐड नहीं किया होगा, तो ये 21 है। आप 25 30 35 की एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ऑफेंसेस हैं, ये आपके लिए हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई। जो ऑफेंसेस लग रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो चीज नहीं हो रही उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन क्यों पूछेंगे। जैसे आप देखेंगे आईपीसी के अंदर एक चैप्टर था ऑफेंसेस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अब उससे क्वेश्चन आता है क्योंकि वो हमारे सिविलियन से रिलेटेड जो है उसके अंदर कुछ नहीं है, तो हमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अब जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी उठा के देख लीजिए आप, एपीओ का क्वेश्चन पेपर, जुडिशियल सर्विसेज का, किसी भी स्टेट का, एलएलबी का देख लीजिए, लिटिगेशन में जाइए, आपको इन्हीं से रिलेटेड आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस मिलेंगे मोस्टली। यही सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको इन सेक्शंस के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, आइए अब इन सेक्शंस के बारे में आपको पहले ये सेक्शन जो है इसका सेक्शन नंबर, इन ऑफेंसेस का सेक्शन नंबर आपको रटा होना चाहिए। उसके साथ साथ जो इनकी डेफिनेशन है ये आपको रटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ डेफिनेशन को आप एसेंशियल में लिख पाए, इनके एसेंशियल्स आपको पता होने चाहिए, इनकी पनिशमेंट आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि ये बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए ये कॉग्निजेबल हैं या नॉन कॉग्निजेबल। के साथ साथ इससे रिलेटेड अगर इनके अंदर कोई लीडिंग केसेस हैं, कोई लीडिंग केसेस हैं, तो वो लीडिंग केसेस भी आपको पता होना चाहिए। और यही चीज अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छा आंसर फ्रेम कर दिया। तो अब ये सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके सारे डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कोई लीडिंग केस प्लस कोई लेटेस्ट केस अगर हो वो भी आपको पता होना चाहिए। अब यहां तक समझ लिया आप लोगों ने। अब देखिए तो ये चीजें ऑफेंसेस के अलावा बीएनएस के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अब देखिए एक चीज और, अब ये बीएनएस के अलावा कोई और कानून ले आए, कोई और नाम दे दें, लेकिन हमें यह तो पता चल गया ना कि हमारे समाज में ऑफेंसेस कौन कौन से कमिट हो रहे हैं। हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर हमें पता चल जाएगा। अब देखिए हमने इसके अंदर, आप देखिए तो हमने इसके अंदर सेक्शन नंबर नहीं लिखा, हमने इन ऑफेंसेस में सेक्शन नंबर नहीं लिखा। सेक्शन नंबर अब ये आईपीसी में जिस सेक्शन में आएंगे इंपॉर्टेंट, बीएनएस में जिस सेक्शन में आएंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं, ये ऑफेंसेस है जो मोस्ट वाइडली कमिट होते हैं। अब देखिए अब इसके अलावा बीएनएस के अंदर कुछ नए सेक्शंस ऐड हो गए हैं। यहाँ पे हमने मेन सेक्शंस के बारे में, मेन ऑफेंसेस के बारे में यहाँ पे लिखा है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा, इनकी पनिशमेंट देख लीजिएगा। जैसे देख लीजिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आप देख लीजिएगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है आपको सेक्शन 111 112 बीएनएस के अंदर मिल जाएंगे। टेररिस्ट एक्ट 113 के अंदर मिल जाएगा। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन सेक्शन 69, उसके साथ साथ मॉब लिंचिंग सेक्शन 103 के अंदर मिल जाएंगे। तो ये क्योंकि नए सेक्शंस ऐड हुए हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी पनिशमेंट, इनकी डेफिनेशन, इसके साथ साथ इनका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मॉब लिंचिंग ऐड हुआ है तो इसका बैकग्राउंड क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऐड हुआ है तो इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि बीएनएस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से ऑफेंसेस की आपको पनिशमेंट हर हाल में पता होनी चाहिए।